सतगुरु आवाज लगाई, सूता जीव आगाई, और सतगुरु ने हाक लगाई है ज्ञान की। क्या हाक लगाई है कि राम राम कहो मेरे भाई, तेरे जीव का कार्य करना है तो उस राम नाम का सिमरन कर ले, उस परमात्मा को भज ले। संत कहते हैं जगत का संग कैसा है, दुख देने वाला है, इसके साथ सुख है ही नहीं। हम जगत के साथ सुख मानते हैं पर सुख नहीं है। कहाँ है सुख? कुछ भी सुख नहीं है, दूर से दिखता सुख है। जैसे हिरण को पानी दिखाई देता है और नजदीक जाता है कुछ नहीं, वैसे ही मृग तृष्णा में हम सभी जी रहे हैं। सुख कहाँ है? सुखदायक सत्संगत जग में सतगुरु शरण बिछानो। संतों के संग है, सत्संग में सुख है, सुख संतों की शरण में सुख है। संत कैसे होते हैं? आग लगी आकाश में और जल जल गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आकाश में अग्नि लगी है, उसमें जल मरता संसार। कैसी अग्नि लगी है? आदि व्याधि और उपाधि, इसमें जीव जकड़ा है। तन के दुख, आदि व्याधि और उपाधि। व्याधि यानी तन के दुख, शरीर के कितने दुख हैं। देखो किसी से जाके पूछो, कोई कहेगा पाँव दुखता है, कोई कहेगा सर दुखता है, कोई कहेगा कमर दुखता है, हाथ दुखता है। कुछ ना कुछ तो पीड़ा है ही, उसी में जकड़ा है। आदि किसका? मन का दुख। मन से ही दुखी हो जाते हैं, मन से ही क्रोध करते हैं, मन से ही लोभ करते हैं, मन से ही ईर्ष्या करते हैं और दुखी होते जाते हैं, अपने आप ही दुखी हो जाते हैं। और तीसरा है आदि व्याधि और उपाधि। आग कर पड़ने वाले दुख, बाहर गए, एक्सीडेंट हो गया, कमर टूट गई और बिस्तर में पड़े रहो, ये आया दुख और इससे दुखी है। तो संत न होते जगत में, अगर संत नहीं होते तो इस संसार में क्या होता? जल मरता संसार। संत समाज को एक नई दिशा देते हैं, ज्ञान देते हैं। आज जो शांति है वो क्यों है? संतों के कारण है। संत कैसे हैं? गुरु महाराज ने सतगुरु सत्ता के अंग में बताया है। उड उड भुजंग चंदन वन जावे, यूं सिस तन की ताप बुझावे। जैसे भुजंग, सांप के अंदर बहुत अधिक गर्मी होती है, उस ताप से वो सांप बेहोरा हो जाता है, बेहोरा हो जाता है। और चंदन का संग करने से चंदन में जो शीतलता होती है वो सांप में भी आती है, तो उसको ठंडक मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। वैसे ही संतों का संग करने से बढ़ती जलती आत्मा साधु संगति में जाए। कोई व्याधि से पीड़ित है, कोई आदि से पीड़ित है, तरह तरह से जगत में कितने लोग पीड़ित हैं, वो संतों की संगत में जाते हैं तो सुकून मिलता है, शांति मिलती है। वैसे भजन करने से कितना सुख मिलता है। सुख हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर कोई सुख नहीं है, सुख हमारे अंदर ही है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि बढ़ती चलती आत्मा साधु संगत में जाए, सत्संग में सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो क्या कहते हैं संत? संत समागम होय जहाँ पर जाई, हिया माने उपजत ज्ञान परम पद पाई। जहाँ संतों का समागम हो वहाँ जाए, हृदय के अंदर ज्ञान उपजेगा, परम पद की प्राप्ति होगी। जैसा हम संग करते हैं वैसा ही रंग लगता है। लोभी के साथ बैठेंगे तो लोभ की बातें सीखेंगे, कंजूस के साथ बैठेंगे तो कंजूसाई सीखेंगे, क्रोधी के पास बैठेंगे तो हमें भी क्रोध आएगा। वैसे ही हम सत्संग में संतों का संग करेंगे तो हमें वो ज्ञान मिलेगा, हमारे अंदर भी अच्छे गुण प्रकट होंगे। देखो क्या होता है कि हमारे अंदर जो जैसा हमें, एक बच्चा है वो सत्संग में बैठता है और एक झुग्गी झोपड़ी में बड़ा हो रहा है, तो उसको जैसे संस्कार मिलेंगे ना वैसे ही वो ढल जाएगा। जैसा जल मिलेगा, मतलब जैसे संस्कार मिलेगा वैसा ही वो हो जाएगा। तो सत्संग के संस्कार अपने बच्चों को भी बिठाओ सत्संग में। सत्संग का बड़ा भारी महत्व है। हम क्या कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, नशे पते में लग गए। अरे बच्चों को सत्संग में लाओ, सिमरन कराओ। 15 साल तक माया नहीं होती है उनके अंदर, माया का अंश 15 साल के बाद में आता है।
अगर उससे पहले तो वो हमारा कहना भी मान लेंगे, आ भी जाएंगे और सिमरन कर लिया, ने अंजन प्रकट हो गया, तो वो कभी भी नशा पता नहीं करेंगे, कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, कभी भी ऐसा जैसे कोई देखते हैं कि किसी ने अपना आत्महत्या कर ली, ऐसा पाप भी वो नहीं करेंगे। तो इनके अंदर बचपन से ही वो संस्कार आएंगे, और वो संस्कार कहाँ सिखाए जाते हैं? संतों की सत्संग में सिखाए जाते हैं। और जगत में दुनिया क्या करती है, सत्संग करने वालों को समझती है ये मूर्ख है, ये यूं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यही है सच्चा ज्ञान, यही है संतों का सत्य ज्ञान। मनुष्य तन मिला ही इसीलिए है, सत्संग भजन सिमरन करने के लिए मिला है। देवता भी जिस सत्संग की चाहना करते हैं, देवता भी भारत भूमि में मनुष्य तन में आना चाहते हैं, वैसा दुर्लभ हमें मनुष्य तन मिला है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, सत्संग बिन सुधरा नहीं, नहीं तेरी आजुग माय, डूबा सो सुख राम कहे, कुसंगत में जाए। सत्संग के बिना जीव का सुधार कहीं नहीं होगा, और सत्संग के बिना दूसरा सब है जग में, क्या है? कुसंगत है। तो कुसंगत से क्या है? बिगाड़ ही बिगाड़ है, कोई भला होने वाला नहीं है। भला किससे होगा? भला सत्संग से होगा। और सत्संग भी कैसी? सत्संग जग में बोली कही है, चोर जार साह पंडित लइए, चारू संगत ए जुग लइए, सतगुरु संगत न्यारी कहिए। संगत तो बहुत सारी होती है, तो चोर होते हैं वो भी मिलकर अपनी मीटिंग करते हैं, जार भी मिलकर करते हैं, साहूकार भी मिलकर करते हैं, पंडित भी करते हैं। पर सत्संग, संतों का संग, संतों का सत्य ज्ञान हो, वो है सत्संग। सत्संग में क्या होता है? कहनी नहीं सुनी नहीं आवे, सो सबदा कर साथ पटावे, पंडित लखे न ज्ञानी कोई, पढ़ पढ़ जन्म में गोयो दोई। कहनी नहीं सुननी नहीं आवे, जो कहने सुनने में नहीं आता, संतों के अनमोल शब्दों की जानकारी होती है, 52 अक्षर से परे उसमें अक्षर का ज्ञान होता है सत्संग में। तो पंडित लखे न को ज्ञानी कोई, पंडित और ज्ञानी भी जिस ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, पूरा जन्म चला जाता है, वैसा ज्ञान सत्संग में मिलता है। सत्संग में बताया जाता है आत्मा को परमात्मा का भान कैसे हो, वो ज्ञान सत्संग में बताया जाता है। इसीलिए कहते हैं सुरताज पूनम वाली रात, चलो रे सत्संग में, सुरताज पूनम वाली रात, चलो रे सत्संग में, मारा सतगुरु पकड़ी है माया, निजोई गई रंग में, सुरतांडा उड़द है बीच, भजन एक सार, सुरता सत सत कहने है कबीर, वही भरतार। सुरता आज पूनम की रात, पूनम की रात कब होती है? जब सूर्य का पूर्ण रूपेण प्रकाश होता है। और पूनम की रात गुरु महाराज ने क्या बताया है? सुरता आज पूनम की रात, चालो नहीं सत्संग में, सत्संग से वो ज्ञान मिलना, पूर्ण ज्ञान मिलना ही पूनम की रात है। ज्ञान का प्रकाश हृदय में होना,
अज्ञान रूपी अंधकार का मिट जाना ही पूर्णिमा की रात्रि है। सुरता अड़ा उड़द रे बीच भजन एक सार है। सार क्या है? आती जाती श्वास में सिमरन करना ही सार है। संसार में सार क्या है? यही है। सत सत कह रहे हैं कबीर, वही परोपकार है। इस आत्मा का पति कौन है? वो परमात्मा है। और उस परमात्मा को कैसे पाया जाता है? सिमरन से पाया जाता है। अगर संत गली मोहल्ले में सत्संग नहीं करते तो आज आप और हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्या? सत्संग क्यों करते हैं? कि जीवों को बंधनों से, कर्मों से छुड़ाना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो जो स्वयं तृप्त हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं दूसरों को भी वो ज्ञान बताऊं, उनको भी माला माल कर दूं। जो जगत में कितने दुखी हैं उनको भी मैं बताऊं, भक्ति का खजाना सभी के सामने रखूं। आगे के लिए साधन क्या है? भजन सिमरन सत्संग ही है। जीवन का अटल सत्य है मृत्यु, जिसका कोई भरोसा नहीं कब मृत्यु आ जाए। भजन नहीं तो दुर्गति होगी। कैसे दुर्गति होगी? महा दुखों में जाएंगे। दो बातें कभी मत भूलो, एक तो कि हरि भक्ति और एक अपनी मौत को। अगर मौत का डर हमारे ऊपर है तो हम परमात्मा को कभी नहीं भूल पाएंगे। संसार में क्या करते हैं? एक तरफ देखते हैं। सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। एक सिक्के के एक साइड में दूसरा होता है, दूसरी साइड में दूसरा होता है। वैसे ही जन्म है, वैसे ही मृत्यु भी है। इस संसार से जाना भी है। तो संत कहते हैं आगे की तैयारी कर लो। यहाँ के लिए तो बहुत धन जोड़ लिया, सब कुछ कर लिया, आगे के लिए क्या किया है? कौन सा धन जोड़ा है? तो गुरु महाराज फरमाते हैं, बंदा थारी नींदड़ी रे निवार, ओ जग झूठो रे संसार। जिन सुन हस हस बोलता रे, दिल में सो बार। जिन सुन हस हस बोलता रे, दिल में सो बार। वे मानुष किण दिस गया रे, सुरता करो रे विचार। ओ जग झूठ रे संसार। मर जाने दिन जात रे, दिन जाने नर जात। घड़ी पलक रे माया में रे, झटके से निकल जाए। ओ जग झूठो रे संसार। अपने ऊपर लेकर देखो, जिनसु हसस बोलता दिन में सो पार। वह मानुष किंदिस गया, सुनता करो विचार। अपने ऊपर लो, अपना कोई सगा होगा, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, पति पत्नी, कोई तो ऐसा होगा जो हमारे बिना, हम उसके बिना रह नहीं पाते थे। दिन में एक नहीं 100 बार उनसे बात करते थे। और आज वो हमारे सगे हमारे पास नहीं है। वो कहाँ गए? तो हमें नहीं जाना है क्या? हमें भी जाना है, इसीलिए जागना है। संत सतगुरु कहते हैं कि भजन में भी लगो। ज्ञान की हम क्या कहते हैं? जाने वाली दुनिया है, हम तो यही रहेंगे। अरे एक दिन हमें भी जाना है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि जीव का कार्य भी कर लो। और जीव का कार्य कहाँ होता है? सत्संग में होता है, सद्गुरु का शरण लेने से होता है। संत मिलन और हरि भक्त, दुर्लभ जग में दोय। सुत दारा और लक्ष्मी, पापी
मिलन और हरि भक्ति, और ये दो बातें दुर्लभ है। संत हमेशा नहीं मिलते, संतों की सत्संग हमेशा नहीं मिलती, हरि भक्ति भी दुर्लभ है। आप सभी भाग्यशाली हैं कि आप हमेशा हमेशा सत्संग का लाभ लेते हैं। सभी को सत्संग नहीं मिलती है। सुत तारा और लक्ष्मी, पत्नी, पैसा, बेटा, ये तो पापियों के भी होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। धन पापियों के पास भी होते हैं, वेश्या भी कमाई करती है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि जो संतों का ज्ञान धारण करता है, जो सत्संग में जाता है, ये बड़ी बात है। और सत्संग में क्या समझाते हैं संत सदगुरु? राम नाम का भेद देते हैं कि भेद विधि से आती जाती श्वास में राम नाम का दर्शन करो। और राम नाम का कैसा पराक्रम है, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बताया है। राम नाम निज सार समझ से परे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होई। जब माने मर जात जाल पास नहीं आवे, दूरा से दंडोत साध के दर्शन जावे। मौका पितर भूत गत सुनताई हरसाया, राम नाम परिताप जीव को सिर मिलाया। गुरु महाराज राम नाम का पराक्रम बताते हैं। हम राम नाम को छोटा मानते हैं, लोग कहते हैं क्या राम नाम करते हो, राम नाम करने वाले हैं। पर गुरु महाराज ने क्या फरमाया है कि राम नाम ही निज सार है। जो सत्संग का सार, संतों का जो ज्ञान बताया, उसका सार है राम नाम। राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई। जो समझ कर वेद विधि से सिमरन करेगा तो स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रकट होगा। जगत में, स्वर्ग में, पाताल में, देवलोक में वो राम नाम प्रकट हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, भजन करे पाताल में प्रकट हो आकाश, तो वो राम नाम ऐसा है, कहीं भी आप छुप के भी बैठे हैं। संत छुपे रहते हैं क्या? नहीं छुपे रहते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। तो दाबी दूबी किब्र है कस्तूरी के पास, कस्तूरी को कहीं भी छुपा दो, पृथ्वी में भी छुपा दो, वो खुशबू से पहचान में आ जाएगी। वैसे ही संत कहीं भी रह के भजन करे, वो प्रकट हो जाता है। ये राम नाम का ऐसा पराक्रम है, जब माने मर जात। जो काल है, काल से 3 लोक और 14 भवन दूसरे हैं। देवी देवता भी जिस काल से डरते हैं, वो काल, वो यमराज, वो हम यमराज भी नाम लेवारी संत है। जो राम नाम का सिमरन करता है, उसके पास नहीं जाता है। ये देखा हुआ है कि मृत्यु शैया पर कोई सो रहा है, उसका अंतिम समय आ गया है, और उसके पास में बैठा हुआ कोई संत राम नाम ले रहा है, तो उसको काल उसके नजदीक नहीं आएगा। भले ही वो मृत्यु शैया पर जो सो रहा है, वो गुरु महाराज के ज्ञान से नहीं जुड़ा है, वो राम नाम के बारे में नहीं जानता, उसके पास में बैठा हुआ भी अगर कोई राम नाम कर रहा है, तो काल उसके नजदीक नहीं आता है। काल मर्यादा रखता है। जब माने मर जाद चाल पासे नहीं आवे। राम नाम का जो सिमरन करता है, उसको दूर से ही दंडवत करता है, वो साध के दर्शन जाता है, यमराज भी उसके नजदीक नहीं आता है। ऐसा राम नाम का पराक्रम है। जब माने मर जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा से दंडोत साध के दर्शन जावे। मौका पितर भूत अगत सुनता ही हर्षाया। हम कहते हैं मौका पितर प्रेत के वो हमें बाधा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, हमारे पितर हैं, उनको बिठाओ। जगत में देखते हैं हम, जगह जगह बिठाते हैं पितर को। तो ये गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, जो मौका है, पितर है, भूत है, अगति में गए हुए हैं। हम कितना जानते हैं? 1 पीढ़ी तक जानते हैं, हम नहीं जानते हमारी 7 पीढ़ी में कितने हुए हैं ऐसे, वो तो हम नहीं जानते ना। तो एक को बिठाने से क्या होगा, दूसरा तकलीफ देगा। पर गुरु महाराज के राम नाम का कैसा भारी पराक्रम बताया है कि मौका पितर भूत और अगति में गए हुए जो जीव होते हैं, वो हर्षमान होते हैं कि हमारे कुल में ऐसा नाम लेवारी संत कौन पैदा हुआ है, जो परमात्मा के नाम का सिमरन करता है। और जब उसके 10वें द्वार, 6 कमल पूर्व के, 6 कमल पश्चिम के छेदन कर 10वें द्वार से परे उनका भजन चला जाता है,
तो एक ही कुल में, पुरुष के एक कुल में 7 पीढ़ी तक जितने भी नोगा, पितर और अगति में गए हुए जो भी जीव होते हैं उनकी गति हो जाती है, उनकी गति हो जाती है। इतना भारी पराक्रम है। हम क्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं, बिठाते हैं, अरे उससे कुछ नहीं होता है। ये पूरी उनकी गति होती है, वो हर्ष से मान होते हैं। और कई लोगों से मैंने सुना है जो सिमरन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमें दंडवत करके, प्रणाम करके वो जीव जाते हैं, उनकी जिनकी गति हो जाती है वो संत को दंडवत प्रणाम करके जाते हैं कि गति हो गई। तो ऐसा पराक्रम किसका है? राम नाम का ऐसा बड़ा भारी पराक्रम है और हम जानते ही नहीं है। राम नाम प्रताप जीव को शिव मिलाया। राम नाम के प्रताप से ही जीव से क्या हो जाता है? शिव हो जाता है, परमात्मा स्वरूप बन जाते हैं। अगर हमें खुद को परमात्मा स्वरूप, कोई कहता है कि एक जलगांव में एक लड़का था, उसको कोई बोला कि भाई ये सिमरन तुम क्यों करते हो? किसी ने बोला मोक्ष की प्राप्ति के लिए करता है। उसने बोला स्वयं साहिब बन जाओ, परमात्मा स्वरूप बन जाता है हंस, सारे विकार निकल जाते हैं। ऐसा भारी पराक्रम किसमें है? राम नाम में है। जो हम राम नाम लेते हैं ना, इतना भारी है, ऐसा भारी राम नाम का पराक्रम है। तो इसीलिए संत कहते हैं, बोलो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। बोलो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है माटी का ढेला, पानी अड़े गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। बोलो राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। तो संत क्या बताते हैं कि सुखदायक सत्संगत जग में सतगुरु शरण पिछानो, सतगुरु का शरणा लो, उसकी पहचान करो और राम नाम का सिमरन करो। क्योंकि राम नाम का सिमरन करने से, सिमरो राम सकल दुख भागे, सतगुरु शरण समाओ, सतगुरु हाथ अमर परिवाना, नर्तन पटा लिखाओ। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आँख मुख माई, भवरोन भव जल आवे हंसो, जीवन मुगत हो जाई। सिमरो राम सकल दुख भागे। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि राम नाम का सिमरन करो, सारे दुख मिट जाएंगे। सारे दुखों की एक ही दवा है कि राम नाम का सिमरन करो। सतगुरु हाथ अमर परवाना, अमर परवाना है, नर्तन का पट्टा ले लो, ज्यादा नहीं तो कम से कम कंठ पर ने अक्षर, आज सत्संग में बैठे अपना भाव बना और ने अक्षर प्रकट हो गया तो मनुष्य तन का पट्टा मिल गया। मनुष्य तन तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा पट्टा लिख देवे गुरु देवा, अमर आंख मुख माई, बहुरन बहुजल आवे हंसा, जीवन मुक्त हो जाए। अमर अंक क्या है? 52 के बारे की चीज है। राम कांता के ऊपर मंडा नहीं जाता है, मुख जीविया पर आवे नहीं, रूप देख देखन के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। ऐसा अमर अंक सतगुरु ने बख्शिश किया है। वो क्या है? ने अंचर है। ने अंचर हमारे निज नाम की प्राप्ति करा दी है, हमारे अंदर ने अंचर प्रकट करवा दिया है। कैसे करवा दिया है? एक बार भेद विधि से राम राम करते हैं, सिमरन करते हैं, कंठ पर वो ने अंचर प्रकट हो गया। कंठ से हृदय, हृदय से मध्य, मध्य से नाभि, नाभि से गुदा घाट और 7 पाताल, 21 स्वर्ग, 6 पुरियां यहाँ पर पार करते हुए
तीन ब्रह्म के 13 लोक से परे 10वें द्वार से परे ले जाता है। तो ऐसा पराक्रम किसका है? मेरे सदगुरु का है, मेरे अंशर का है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, डूबा था दे माया नहीं करे, डूबा था दे माया, मारे सतगुरु का नहीं कर, डूबा था दे माया। सेजा सेजा काटिया जतन किया बलिहारी गुरुदेव की हो, काड्या कर कर क्या डूबा था दे माया नहीं तरी, डूबा था दे माया। तीन लोक लारे रलाओ, भवसागर क्या हो, निसरनी हो चल गयो रे, सतगुरां के परता। डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था दे माय, हमारा सतगुरु काढ़िया आए नहीं तर डूबा था दे माय। देह में कैसे डूबना? समुद्र के अंदर कोई खड्डा होता है, उसमें कोई फंस जाता है तो वो क्या करते हैं, बतख और ही उसको निकाल सकते हैं। वैसे ही इस संसार रूपी समुद्र में कैसा जल भरा है? माया का जल भरा है। इस माया के जल में जीव फंस गया है, उसको संत सतगुरु ने भेद दिया, जतन किया और कोई कष्ट नहीं पड़ने दिया और सहज सहज में निकाल दिया। और निकाल के क्या किया? 3 लोक से परे अपने देश अमर लोक ले गए। ऐसा किसने किया? मेरे संत सतगुरु ने किया। सतगुरु की शरण में जीव को मायामय संसार से निकाल कर परम पद का अधिकारी बना दिया। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, सत्संग सुखदायक है, सतगुरु का शरणा सुखदायक है। उसके संग सतगुरु से प्रीति करो, सत्संग से प्रीति करो, भजन से प्रीति करो, नाम से प्रीति करो, ने अंशर से प्रीति करो। क्योंकि संसार के माता पिता कुल गोत्र कुटुंब वो तो क्या झूठ झूठ संग होई। गुरु महाराज फरमाते हैं, बांधा मात पिता कुल गोत्र मात पिता गुरु गोत्र कुटुंब जुड़ जुड़ संग होई। हर यानी में कहीं भी जाएंगे, देखो हमारा एक जन्म नहीं है, हमारे कई जन्म हो चुके हैं। हम कोई भी ऐसा स्थान नहीं कि जहाँ हम नहीं गए। हम आज से नहीं हैं, कई जन्म हो गए हमारे। हम कभी पाकिस्तान में गधे बने, अमेरिका में घोड़े बने, क्या क्या हम नहीं गए। 84 लाख योनि में भुगत कर हम आए हैं। कब से कितनी बार हमें मनुष्य देह मिल गई है। तो मनुष्य देह भी हमें मिली है, हमें गुरु भी मिले हैं, माता पिता भी मिले हैं, पर हमें सतगुरु नहीं मिले। सतगुरु नहीं मिले, मिनसा देही गुरु बहु पासो। सतगुरु किसको मिलते हैं? बड़भागी होता है उसको मिलते हैं। सतगुरु मिलने से ही जीव का कार्य होता है, आत्मा का कार्य होता है। सतगुरु पद कैसा है? सभी जीवों को पालने वाला है। वहाँ परमात्मा की सत्ता काम करती है। हम कहाँ हैं? होड़ काल में। इस जगत में क्या करती है? काल की सत्ता है, काल की सत्ता है, तभी हम मरण जन्म मरण में आते हैं ना।
काल की सत्ता है और सत्स्वरूप के देश में परमात्मा की सत्ता है। तो हमें काल की सत्ता को मिटाना है और उस सत्स्वरूप की सत्ता को हमारे अंदर प्रकट करना है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं इसके लिए क्या चाहिए? सद्गुरु चाहिए। जिस तरह माता व पिता से जीव की देह का जन्म होता है, वैसे ही जब संत सद्गुरु मिलते हैं तो शिष्य का जन्म होता है। जीव को शिष्य को क्या करते हैं सद्गुरु? कर्मों से निकालते हैं, भेद देते हैं। भेद किसका देते हैं? सत्स्वरूप का भेद देते हैं, दुख मिटाने का भेद देते हैं। जन्म जन्मांतर से जो दुख है जीव के पीछे, वो मिटाने का भेद देते हैं। शिष्य को क्या होता है? सद्गुरु का तन दिखाई नहीं देता है, उसी में परमात्मा देता है और वो अपना निज मन जब सद्गुरु को दे देता है, अंतःकरण जब सद्गुरु को देता है तो सद्गुरु का अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है और जो रीति सद्गुरु के अंदर है वही शिष्य के घट में प्रकट हो जाती है। ये कुदरत कला है, कुदरत की रीत है। देने वाले को पता नहीं मैंने क्या दिया और लेने वाले को भी पता नहीं कि मैंने क्या लिया। जन्म ऐसे वो कुदरत कला शिष्य के घट में प्रकट हो जाती है। जन्म जन्मांतर के इस जीव के माता पिता, गोत्र कुटुंब, परिवार को हद में रखने वाले गुरु तो मिले, लेकिन सद्गुरु नहीं मिले। तो अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब संत सद्गुरु से मिलन होता है। ऐसे संत सद्गुरु के शिष्य को सन्मुख रहना है। कैसे सन्मुख रहना है? सद्गुरु की महिमा करना है। सद्गुरु की महिमा सुनते ही दिल गदगद हो जाए, पिघल जाए, समाधि लग जाए, उसी समय समाधि लग जाए। तो ऐसा होना चाहिए। कहते हैं संत मिलिया हंस से छिन खिले और छिन रोए। संतों से जब मिलन होता है तो हंसते हैं, रोते हैं, इतनी खुशी होती है कि बताने में नहीं आती है। तो इस जीव का सैन कौन है? इस जीव का सगा कौन है? मात पिता कुल होत कटुको जूण जूण संग होई, मिनसा देहि गुरु बहु सतगुरु मिले न कोई। सतगुरु नहीं मिलेंगे, बार बार सतगुरु का शरण नहीं मिलता, मनुष्य देह भी बार बार नहीं मिलती। तो गुरु महाराज फरमाते हैं सतगुरु सा कोई सैन न देखा, ना कोई न समदाता में, तीन लोक प्रिय सब हमने क्या, गुरु बिन दो जग जाता में। सद्गुरु के सिवाय इस जीव का कोई सगा नहीं है, कोई हितैषी नहीं है। संसार के सब रिश्ते हैं, स्वार्थ के नाते हैं। आज देखो अगर हमें लकवा मार जाए, बिस्तर में पड़े रहे, कोई हमारे नजदीक नहीं आएगा। सब कहेंगे मेरे काम है, मेरे काम है। एक सद्गुरु ही है इस जीव का हितैषी है, सैन है। सभी रिश्ते नाते कैसे हैं? स्वार्थ के हैं। तो सद्गुरु ने क्या किया? जन्म सरी सामेरी पाया, दान भगत पद दिया, विष की गागर फोड़ डाली, तू आमी रस पाया। काल का दुख, जो काल से सभी डरते हैं, सभी काल के मुख में है, उस काल भी उस संत की क्या करते हैं? जब माने मर जाए चाल पासे नहीं आवे, काल भी उसके पास में नहीं फटकता है। तो ऐसा जम सरीसा बैरी पालिया और भक्ति का दान दिया है। और हमारे अंदर जो विषय वासना, देखो विषय वासना विष खाते हैं तो एक बार मरते हैं, और विषय वासना रूपी विकारों में पड़ा हुआ जीव बार बार जन्म मरण में आता है। तो सारे विषय वासना विकार मिटा दिए और कृपा अमीरस सत्य शब्द रूपी अमृत का कुआं हमें प्रदान कर दिया। ऐसा अमीरस का पान, राम नाम रूपी अमृत का पान करना सिखा दिया। ये किसकी मेहर है? मेरे सद्गुरु की मेहर है। ये किसका उपकार है? सद्गुरु का उपकार है। सारे अज्ञान रूपी अंधकार मिटा दिया और ज्ञान का प्रकाश कर दिया इस हृदय में। तो ऐसा करने वाले कौन है? सद्गुरु है। तो संसार का संग कैसा है? दुख देने वाला है। संग सद्गुरु संग
सुखदायक है। तो गुरु महाराज आगे फरमाते हैं इसी पद में, बांधायो सर माटी हारो, 4 दिन के जोर जवानी आगे खरमत को, आधे सीता को इड़काने, जुग जुग दुख संग जो। 4 दिना की जोर जवानी, ये मनुष्य तन की आयु भी वैसे बहुत छोटी होती है, 100 वर्ष की भी होती है, और अवस्था हमेशा एक समान नहीं रहती। बच्चा है, जवान है, बूढ़ा होगा और मर जाएगा। इसीलिए जीवन को समझाते हैं कि जवानी में शरीर में बल होता है, वो हमेशा नहीं रहता है। धीरे धीरे शरीर कमजोर हो जाता है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु हो जाती है। बालक तरुण बुढ़ा को भी तो अजमो राम ने पाए, गायो 84 फिर नर्तन पायो, चाहो सोमो नहीं जावे। ये 84 लाख यानी में घूम के ये मनुष्य तन मिला, और ये अवस्था जा रही है, समय जा रहा है। तन धन जोपन देखत जासी, जो बादल की छाया, अंजलि नीर उसका पानी, सब सपना की माया। तन धन और यौवन ये कैसे चला जाता है कि जो बादल की छाया कभी रहती है और वापस आ जाती है, वापस धूप आ जाती है, वैसे ही ये समय निकल जाएगा। अंजलि का नीर कितने समय रहता है, वैसे ही ये जीवन की अवस्था, ये श्वासें जा रही हैं, एक एक बूंद जैसे पानी का निकल रहा है, वैसे एक एक श्वास जा रही है। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये 4 दिन की है, इसको देखकर कितने फूले रहते हैं कि भाई मैं ये कर लूंगा, मैं तन की अवस्था देखते हैं वो चली जाती है। बचपन से जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए, सदा के लिए चले जाते हैं, और ये धन खजाना सब कुछ यहीं रह जाता है। हम क्या करते हैं कि जवानी के जोश में मगरूर रहते हैं, शरीर बड़ा बलिष्ठ होता है तो लगता है कि हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं, लेकिन हमारे देखते देखते 5 इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता है, शरीर कमजोर हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। तो ऐसे समय निकल जाएगा। तो जब तक शरीर स्वस्थ है, शरीर से वजन हो सकता है, तब तक इस शरीर को भोजन में लगाओ, अन्य काम हो जाएंगे, संसार के काम। देखो किसी का, मेरे ससुर जी जब गए तब उनके दोनों बेटे, नौकरी नहीं लगी थी, पोते पोता नहीं हुई थी, मकान अधूरा चल रहा था काम, और आज सब कुछ हो गया, सभी घर में है, सभी के नौकरी है, कोई ऐसा नहीं है कि बेरोजगार नहीं है सिवाय मेरे सिवा, और सब कुछ हो गया, पोते पोतिया सब कुछ हो गया, पर वो तो चले गए ना। वो समझते थे मैं कर रहा हूँ, ऐसे मैं करते हैं, हमारे बिना भी कोई काम अधूरा नहीं रहेगा, सब हो जाएगा। करो, काम करो, अपने कर्तव्य कर्म निभाओ, पर साथ में सिमरन के लिए भी समय निकालो, भजन के लिए भी समय निकालो। गुरु महाराज फरमाते हैं आगे साखी में, बांधायो सर माटी हारो, 3 लोक लग माया कीजिए, और सगत लग भाई, वानग ज्ञान ताके सोई काचा, मत मानो जुग माई। गुरु महाराज फरमाते हैं 3 लोक की भक्तियां हैं, बहुत का ज्ञान कैसा है, तो गुरु महाराज बताते हैं कच्चा है। कच्चा मतलब कैसा? कच्चा यानी झूठा है, सच्चा नहीं है। देखो पुण्य किए, हमने पुण्य किए, पुण्य में क्या किया? तीर्थ किया तो रूपवान काया मिलेगी, तपस्या किया तो राजा बनेंगे, व्रत किया तो निरोगी काया मिलेगी, यज्ञ किया तो धनवान होंगे, 101 यज्ञ किए तो इंद्र की पदवी मिलेगी।
जाएगी, ये सब हो जाएगा। पर ये कितने समय तक रहेंगी? रूपवान काया कब तक रहेगी? मनुष्य देह रहेगी तब तक रहेगी, या कोई भी देह मिलेगी तब तक रहेगी। राजा कब तक बने रहोगे? 100 साल की उम्र तक। धनवान रहोगे कब तक? कि जब तक देह है तब। इंद्र कब तक बने रहोगे? देवलोक में चले गए, विष्णु के लोक में चले गए, ब्रह्मा जी के लोक में चले गए, शक्ति के लोक में चले गए, वहां भी कितने समय पुण्य होते हैं तब तक रहते हैं। हमने जितने पुण्य किए जितने समय वहां रहते हैं। पुण्य के साथ पाप भी होते हैं और पाप भुगतने के लिए 84 में आना पड़ता है। तो ये पुण्य पाप का ये बेड़ी है। कंचन और सोने की बेड़ी होती है, लोहे और सोने की बेड़ी होती है, वैसे ही पुण्य और पाप बेड़ी है। उस बेड़ी से निकलना है तो वहां तक का ज्ञान भी सच्चा मत मानो। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? यहाँ तक का ज्ञान भी सच्चा मत मानो, ये सच्चा नहीं है, झूठा है। यहाँ तक जाने के बाद भी हमें आवागमन में आना पड़ेगा। तो गुरु महाराज आगे की साखी में फरमाते हैं, बांदा सरमाती आरो बांदा आरो सरमाती आरो सुख राम मान नार गुरु महाराज हरजी भाटी को सामने रखते हुए हम सभी को समझा रहे हैं कि कै सुख राम मान नर मेरी ने अंचर गम लीजिए। हमें समझाया गुरु महाराज ने। सबसे पहले तो बताया कि माता पिता पत्नी पुत्र इनसे मुंह निकालो, जवानी के जोर से जवानी के सुखों में भूलो मत परमात्मा को, ये भी बताया। और ये भी बताया कि शक्ति के लोक तक भी हम चले जाएंगे तो भी वहां से हमें आना पड़ेगा। गुरु का ज्ञान, सदगुरु का शरणा धारण करो। सदगुरु का संग करने से सदा सदा के लिए महासुखों के देश में जाएंगे। और काल का महादुख काटने के लिए क्या चाहिए? ने अंचर गम लीजिए, ने अंचर की जानकारी लो। सार बताया है गुरु महाराज ने कि ने अंचर गम लीजिए। ये ने अंचर कैसे प्रकट होता है? ने अंचर कंठ कमल पर प्रकट होगा। और ने अंचर हंस को बंक नाल के रास्ते से, देखो हमारे आगे का रास्ता है, इसको हम पूर्व का रास्ता कहते हैं, और पीछे का रास्ता होता है उसको पश्चिम का रास्ता कहते हैं। तो पश्चिम के रास्ते से, बंक नाल के रास्ते से हमारी रीढ़ की हड्डी में 21 मन के होते हैं, उनका छेदन कर काल के परे सत्स्वरूप का देश है, उस गढ़ पर ले जाएगा। ऐसा क्या है? वो ने अंचर है। ऐसे सत्स्वरूप के गढ़ पर पहुंचे हुए संत फिर क्या होगा? 84 लाख योनि में आएंगे नहीं, कभी भी जन्म वो धारण करेंगे नहीं। वो कैसी दिव्य देह धारण करेंगे, अगम देश के सुखों में लीन रहेंगे। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि मैंने अपने जो देखा वो हरजी भाटी से कह रहे हैं कि वो सभी नर नारियों को मानने के लिए कहो। क्या सुखराम मान नर मेरी ने अंचर गम लीजिए। हम सभी को समझा रहे हैं कि नर नारियों को संबोधित करते हुए फरमा रहे हैं उस ने अंचर की जानकारी लो। ये ने अंचर आपको कोई भी ग्रंथ उठा लो, कहीं भी देख लो, कहीं नहीं मिलेगा, गुरु महाराज के ज्ञान में ही मिलेगा। और ये ने अंचर ही है जो ब्रह्म वैराट से आकर कंठ कमल पर प्रकट होता है और 10वें द्वार से परे ले जाता है। तो ने अंचर कहाँ रहता है? ये है भेद की बात, ध्यान से सुनना। ने अंचर कहाँ रहता है? ने अंचर गम लीजिए, उसकी जानकारी लो। 3 जगह पर रहता है। एक तो सत्स्वरूप में, उस परमात्मा में वो ने अंचर रहता है, और एक रहता है सत्स्वरूपी संता में, और एक रहता है आकाश तत्व के राम नाम में। वो ने अंचर 3 जगह रहता है, सत्स्वरूप परमात्मा में, सत्स्वरूपी संता में,
और आकाश तत्व के राम नाम में, इसीलिए कोई भी दूसरा शब्द हंस के कर्म नहीं मिटाता, एक राम नाम ही मिटाता है। जिस राम के अंदर ने अक्षर होगा उसके ने अक्षर प्रकट होगा, तो राम राम का सिमरन करेंगे, ने अक्षर प्रकट हो जाएगा हमारे अंदर। तो जन्म जन्मांतर के कितने भी कर्म हमने किए हैं, हमने एक कोई जन्म नहीं हुआ, अनेकों जन्मों के संचित कर्म हमने इकट्ठे कर रखे हैं। पग पग पर हमने दावा किया है, खून किया है, गुनाह किया है, वो कर्म नीच से नीच कर्म किए हैं। तो ये सारे कर्म प्रारब्ध जो जिसे मनुष्य तन मिला है, मनुष्य तन में लेके आए, ये प्रारब्ध तो बहुत छोटा हिस्सा है। जन्म जन्म के संचित कर्म है, वो ने अंचल की शरण में जाते हैं तो वो सारे कर्म मिट जाते हैं, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए राम नाम यही सिर्फ कर्म काटता है। राम नाम के सिवाय जितने भी शब्द है, जितनी विद्या है, वो कर्मों को बढ़ाती है। इसीलिए राम नाम लेंगे, कैसे लेना है? निज मन से, सतगुरु का बन के, सत्य वैराग्य का बन के हम राम राम का रटन करेंगे तो अमर लोक जाने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। गुरु महाराज कहते हैं पहर नहीं पल माही, एक पल में अमर लोक पहुंचा देते हैं गुरु महाराज। तो हम अनंत युगों से पृथ्वी पर आए, भारी भारी संचित कर्म किए, ये कर्म पल भर में कट जाते हैं। इतनी भारी गुरु महाराज की सत्ता आज चल रही है, इतनी जोरावर सत्ता चल रही है। हमें क्या करना है? हमें धारोधार सिमरन करना है, ललफल में नहीं करना है। ऐसे नहीं आज किया कल नहीं, बैठे बैठे धीरे धीरे राम राम ऐसे करेंगे, मरते मरते नहीं करना है, क्योंकि मरते मरते धीरे धीरे राम राम करेंगे तो मन भटकेगा, कहीं दूसरी जगह जाएगा। हमें धारोधार सिमरन करना है। जैसे बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, सारा कीचड़ अपने साथ बहा के ले जाती है, गंदगी ले जाती है। और छुटपुट बारिश होती है, वो क्या करती है? गंदगी करके जाती है। तो वैसे ही हमें धारोधार सिमरन करना है, ऐसी धार चलानी है, रस्मा चलानी है कि किसी जन्म में हमारे सारे कर्म मिट जाए, संचित कर्म कट गए। जब हंस के कंठ पर में अंश प्रकट हो गया, कंठ स्थान से हृदय स्थान, हृदय से मध्य स्थान, मध्य स्थान से नाभि, नाभि से ब्रह्मा का स्थान, और ब्रह्मा के स्थान से गुदा घाट, ये हो गए आगे के 6 कमल। और पीछे के कंकनाल के रास्ते में पूर्व के 6 कमल 21 लोगों को पार कर जहाँ काल का स्थान है, काल का स्थान कहाँ है? यहाँ काल के सर की सीढ़ी बनाकर हंस त्रिकुटी, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का 3 नाड़ियाँ ईड़ा पिंगला सुखमना मिलती है, वहाँ आएगा। और आगे 3 ब्रह्म के 13 लोग हैं, महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, इखर, बजर, आनंद, निरंजन, निराकार, महासुन, सुन सागर और ओंकार पार ब्रह्म से परे सिद्ध शिला को फोड़कर 10वें द्वार से परे ले जाएगा। ये दंड ने अंशर करता है। और पिंड के अमर लोग तो हम में से कई भाई बहन आप सभी बैठे हो, उन्होंने भी 10वें द्वार से परे पहुंच गए होंगे। पिंड के अमर लोग तो चले गए, पर गुरु महाराज फरमाते हैं कि जब तक ये देह है, प्रारब्ध है, तब तक हमें संसार में रहना पड़ेगा। अमर लोग के सुखों की अनुभूति तो ले सकते हैं, पर वहाँ के सुख नहीं ले सकते। जैसे दूर बरसात होती है तो वहाँ से ठंडी हवा आती है, उसके सुख का आनंद तो हम यहाँ बैठे ले सकते हैं, पर जो बारिश में भीगेगा वही बारिश का आनंद लेगा ना। तो वहाँ के सुखों का आनंद कब लेंगे? जब ये देह छूट जाएगी और 1200 फुट की काया मिलेगी, तब वहाँ अमर लोक के सुखों को लेंगे। अभी वहाँ के सुखों की अनुभूति समाधि स्थिति में हम कर सकते हैं। तो ऐसा ये गुरु महाराज का भारी ज्ञान है। हम क्या करते हैं कि हम कर्मों से डरते हैं, ने अंश प्रकट हो गए, 10वें द्वार से परे भी चल गए, पर हम क्या करते हैं? सुख और दुख दोनों आते हैं, सभी के जीवन में आते हैं। तो हम क्या करते हैं? सुख तो ले लेते हैं, दुखों से पीछे भागते हैं। जो आए उसको लो, दुखों से पीछे भागते हैं तो कर्म हमारी छाती पर बने रहते हैं, वो कर्म मिटते नहीं है। तो आया को मिटे नहीं, सुख आए दुख आए, परमात्मा का प्रसाद समझकर उसको ले लो। जब तक कर्म नहीं मिटेंगे, कर्म नहीं मिटते तो एक दो बार गर्भ में आना पड़ता है। घर बैठे में अंचर में रमना है। शरीर क्या कठिन तो है सूरत लगाकर रमना, पर उसकी परवाह नहीं करना। इसी जन्म में धारोधार सिमरन करके उस परमात्मा के देश में जाना है। संचित कट गए, क्रियमान जब धारोधार सिमरन करेंगे तो क्रियमान कर्म लगेंगे नहीं। क्यों नहीं लगेंगे? कि रोम रोम में रनकार की ध्वनि चल रही है। जब रोम रोम में रनकार की ध्वनि चलेगी तो वो रनकार की ध्वनि क्या है? अग्नि होती है। और कर्म क्या होता है? एक कचरा होता है।
जब अग्नि के आगे कितने भी कचरा का ढेर है, फूस का ढेर है, एक चिंगारी डाल दो, सारा कचरा क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। वैसे ही सारे कर्म मिट जाएंगे। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, इस तो आगे फूस के तार, जल आगे त्याग, नावज आगे कर्म हमारे, जाय इसी विदभाग, सतगुरु तारेगा, तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माई, पार उतारेगा। मोय भरोसो विरद को, सुन लीजो नर नाथ, सतगुरु शरणे आया के, डूबो सुनियो न को, गुरु तारेगा ओ मन मेरो कीरियो रे, नावज नौका होय, सतगुरु सूझ बनाई साजी, पार किया है भाई। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? इस तो आगे फूस कहता, जल आगे क्या आग, अग्नि के आगे फूस का कितना भी ढेर हो जल जाएगा, जल के आगे अग्नि का क्या, अग्नि खत्म हो जाएगी। यूं नाव जो आगे कर्म, हमारे कर्म भी कट जाएंगे, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। क्या होता है? 10वें द्वार से परे गए, संचित कर्म नष्ट हो गए, क्रियामान करते हुए कर्म लगते नहीं है, प्रारब्ध कर्म इसी जन्म में भोग लेंगे। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि मेरे सतगुरु के विनय पर मुझे पूरा भरोसा है। सतगुरु के जो शरण में आएगा उसको डूबा हुआ किसी को सुना ही नहीं है। आज तक जो भी संत सतगुरु की शरण में आए हैं उनको हम देखते हैं, आज भी हम याद करते हैं। हमारी पीढ़ियों के नाम कहे तो हमें पता नहीं, पर संतों के नाम सभी के मुख पर रहते हैं। तो ओ मन मेरो कीरियो, मेरा मन कैसा है? नाविक है। और नाव कैसी है? राम नाम की नौका में बैठ गया है। तो ये राम नाम की नौका में बैठ गया है, ऐसी मेरे राम नाम का सिमरन करने लग गया है। ऐसी सोच किसने बनाई? मेरे सतगुरु ने बनाई। तो अब इसको पार होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। इसीलिए हम सभी इसी जन्म में परमात्मा के देश जाने के लिए सतगुरु का शरणा लेकर देश से भजन करना है, जिससे ररंकार की ध्वनि चालू हो जाए और हंस माया के देश से सतस्वरूप के देश में पहुंच जाए, काल के ऊपर चला जाए। जब वो काल के ऊपर चला जाएगा, सारी क्रिया करनियां अपने आप खत्म हो जाएगी, उससे कुछ किया ही नहीं जाएगा, तीर्थ व्रत उपवास कुछ भी नहीं करेगा, अपने आप। लोग कहते हैं छुड़ा देते हैं, नाम से नहीं छुड़ा देते, अरे छुड़ाते नहीं, अपने आप सब छूट जाता है। जब शरीर की भी शुद्धि नहीं, ऐसी समाधि लगती है, ऐसी स्थिति लगती है कि मुंह कहाँ है, मुंह से पानी जा रहा है, क्या हो रहा है, किधर गर्दन लटक रही है, ये भी पता नहीं, तो क्या पता रहेगा? कुछ भी पता नहीं रहता है। हमारे जीव के अंदर होनकाल भी होता है, परमात्मा भी होता है। ने अंशर के माध्यम से वो परमात्मा प्रकट नहीं है। जब ने अंशर आता है तो परमात्मा प्रकट होता है। होनकाल की सत्ता को नष्ट करना है। होनकाल को ने अंशर कहे या सत शब्द कहे, वो खा जाता है। तो आत्मा की जगह क्या आ जाएगा? हम कहते हैं ये आत्मा, ये जीवात्मा, ऐसे कहते हैं ना। तो आत्मा की जगह ने अंशर आ जाएगा, आत्मा खत्म हो गई। मन की जगह, मन जो हमें बार बार इधर उधर दौड़ाता है, अरे हम तो बाहर चले जाए, ये कर ले, अरे वो मन की जगह निज मन आ जाएगा। निज मन कैसा? परमात्मा में रात दिन रमने वाला, परमात्मा के बिना रहा ही नहीं जाए, मौसम हरि बिना रहे नहीं जाए। मीराबाई क्या कहती थी? हे रे सखी मानस हरि बिना, परमात्मा के बिना रहा ही नहीं जाए, ऐसी स्थिति बन जाएगी। 5 वासनाओं के सुख, 5 वासनाओं के सुख कौन से हैं? आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से
से गंध लेना, मुंह से बोलना, स्पर्श सुख, ये सारे 5 वासनाओं के सुखों की जगह कैसे सुख आ जाएंगे? विज्ञान के सुख आ जाएंगे। तो ऐसे काल के संवाद के आखिर में गुरु महाराज ने फरमाया है, सत शब्द के सिवाय कोई भी वस्तु धारण मत करना। मैं तो जा रहा हूँ पर मेरा ज्ञान पीछे कर जा रहा हूँ। आज किसकी मेहर है? गुरु महाराज के ज्ञान की मेहर है। ज्ञान की सत्ता से, सत शब्द से ये कार्य हो रहे हैं। गुरु महाराज के ज्ञान से आज हम सभी बैठे हैं, उस सत्ता से बैठे हैं। ऐसी भारी सत्ता आज संत हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो उससे जीवों का कार्य होने में जरा सी भी देर नहीं लगती है। उस परमात्मा के देश में जब हमने वेद से भजन कर लिया, 10 बार से परे चले गए, हमारे सारे प्रारब्ध कर्म मिट गए और हम उस परमात्मा के देश पहुंच गए। तो उस परमात्मा के देश में सब तृप्ति है, पर एक अतृप्ति है। वहाँ क्या अतृप्ति है कि कोई संत आ रहा है, मोड़ काल के कीचड़ से बाहर निकल कर कोई संत आ रहा है, तो वो क्या कहेंगे? वहाँ के संत, वहाँ देवलोक में धन्य जय जयकार होती है और धन्य धन्य कहा जाता है। अमर लोक में यहाँ से कोई अंश जाता है तो वो कहेंगे कि आपके पीछे कोई और आ रहा है क्या? तो हम शर्माएंगे, हम क्या उत्तर देंगे? हमने कोशिश की नहीं, हमने किसी को जोड़ा ही नहीं, किसी को सत्संग में लाया ही नहीं। तो हमें ये परिस्थिति आने नहीं देना है। हमें जितना हो सके हमें जीव का, अपने जीव का कार्य भी करना है और हम इतने स्वार्थी भी नहीं बनना है। जैसे मैं शुरुआत में खुद के लिए, इस जीव के लिए ही बता रही हूँ। पहली बार जिनसे मुझे ज्ञान मिला उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सत्संग करो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं मेरे जीव का कार्य करूँगी, मैं तो मेरा राम राम करूँगी और कुछ नहीं करूँगी। तो उन्होंने बोला आप इतने स्वार्थी हो, अगर आपको किसी ने ज्ञान नहीं बताया होता, वेद नहीं दिया होता तो आप लगते क्या इसमें? तो करो। तो ऐसे हम सभी के लिए, ये हम संसार का कार्य करते हैं तो कुछ समय परमात्मा के लिए भी निकालो। जैसा हो सके, जैसे भाषा में हम दूसरे को भी बताएं कि ऐसे राम राम का, पहले तो खुद को करना है, दूसरों को भी बताना है, परिवार के लोगों को भी बिठाना है। सार क्या है? जगत में सब असार है, सब कुछ मिटने वाला है, कुछ भी साथ नहीं चलेगा। ये शरीर भी हमारा नहीं है तो क्या हमारा है? कुछ भी हमारा तो है ही नहीं। और हम मैं ऐसे पड़े रहते हैं कि संतों का सत्य ज्ञान ही भूल गए हैं। क्या है संतों का सत्य ज्ञान? देखो कैसे रहते थे संत। दरियाल जी महाराज भागे हुए कहीं जा रहे थे तो कोई खेती करने वाला मिला बीच में, बोला कि आप तो भागे हुए जा रहे हो, आपको क्या काम है संतो? हमें तो खेती करनी है। तो गुरु महाराज ने कहा कि लाखों जीव काल के मुख में जा रहे हैं, उनको निकालना है। तो ऐसे काल के मुख से जीवों को निकालना। देखो एक भाई है, कोई गड्ढे में गिर रहा है तो उसका फर्ज क्या बनता है दूसरे भाई का, बड़ा भाई का, कि इसको रोको कि गड्ढे में नहीं गिरे। तो काल के मुख में जीव जा रहे हैं, उन जीवों को निकालने की जितना हो सके अपनी ओर से भी आप सभी प्रयास करना। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके कि आप सभी भाई बहन इतने मन से, निज मन से, गुरु महाराज के ज्ञान से, पूर्ण समर्पण भाव से ऐसे लगे हुए हो। धन्य है ये धरा और धन्य है आप सभी संत। मेरे बोलने में, कहने में कुछ त्रुटि रही हो तो मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि पहली बार ये आना हुआ है तो मुझे नहीं पता किस भाषा में आपको ज्ञान सुनाऊं, कैसे सुनाऊं, कैसा ज्ञान आप समझोगे, केवल का ज्ञान सुनाऊं या चेतावनी का सुनाऊं, तो ये मुझे समझ नहीं है। जैसा समझ बनी वैसा आपके समक्ष रखा, तो मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। समय हो चुका है, हम धन्य कहेंगे और सब आगे पद गायन पदावा गायन चलेगा। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु रामगिरी महाराज